आजादी एक ऐसी लड़ाई थी जिसे ना कोई भूल पाया है, ना किसी को भूलना चाहिए। देश तब से अब तक बहुत आगे बढ़ाया, पर आज भी भारत के इतिहास में कुछ ऐसे दिन हैं जिन्हें याद करके बरसों बाद भी उतनी ही तकलीफ होती है। हम बात कर रहे हैं 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड की। भारत के इतिहास का ब्लैक डे भी कहा जा सकता है इसे। आज उस घटना को बीते हुए 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, पर तकलीफ उतनी ही होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस दिन से जुड़ी 5 बातें। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। सबसे पहले बात करते हैं उस दिन आखिर हुआ क्या था। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल से बस कुछ मीटर की दूरी पर जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्ले आम हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था, फैक्ट नंबर 1 में आपको यही बताते हैं। साल 1919 में ब्रिटिश हुकूमत ने रॉलेट एक्ट पास किया था। यह एक्ट भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। इस एक्ट में सरकार को बिना कोई मुकदमा चलाए सिर्फ शक के आधार पर लोगों को अरेस्ट करने का हक मिल जाता था। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया था, जिसमें जजेस को बिना जूरी की हेल्प से सुनवाई करने का राइट मिल गया था। मुकदमे के फैसले के बाद किसी हाईकोर्ट में अपील करने का भी अधिकार नहीं था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीनकर किसी भी व्यक्ति को जेल की सजा दे सकती थी या उसे देश से निष्कासित कर सकती थी। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। इस कानून को लेकर विद्रोह शुरू हुआ, और फिर क्या हुआ ये आपको अगले फैक्ट में बताते हैं। 10 अप्रैल 1919 को दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को इसी एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया था। इस गिरफ्तारी से पूरे पंजाब में गुस्सा भड़क गया। लोग इतना नाराज हो गए कि पूरे पंजाब में हिंसक गतिविधि भड़कने का खतरा पैदा हो गया। इस पर सरकार की तरफ से जनरल डायर ने आदेश जारी किया और अमृतसर में जनसभा करने या भीड़ के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया। अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। उस दिन बैसाखी भी थी। जलियांवाला बाग में कई सालों से बैसाखी के दिन मेला भी लगता था, जिसमें शामिल होने के लिए उस दिन सैकड़ों लोग वहां पहुंचे थे। तब उस समय की ब्रिटिश आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल रेजिनेल्ड डायर 90 सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश आर्मी ने बिना रुके लगभग 10 मिनट तक गोलियां बरसाईं। इस घटना में करीब 1650 राउंड फायरिंग हुई थी। बताया जाता है कि सैनिकों के पास जब गोलियां खत्म हो गईं, तभी उनके हाथ रुके। पंजाब का सबसे रंगीन त्योहार अब खून के रंग से नहा चुका था। फैक्ट नंबर 3 आपको यह बताते हैं कि शहीदों की संख्या क्या थी। ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस फायरिंग में लगभग 379 लोगों की जान गई थी और 1200 लोग जख्मी हुए थे। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुताबिक उस दिन 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे, जिनमें से 120 की लाशें कुएं में से मिली थी और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इस इंसिडेंट के बाद पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। प्रोटेस्ट के दौरान क्या हुआ ये आपको अगले फैक्ट में बताते हैं। जनरल डायर लोगों को डराना चाहता था, पर इसका ठीक उल्टा हुआ। इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड के टाइटल को वापस कर दिया, जबकि गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। हालांकि पूरे भारत में जनरल डायर के खिलाफ भड़के गुस्से के कारण ब्रिटिश सरकार ने डायर को सस्पेंड कर दिया। बाद में उसे चुपचाप ब्रिटेन बुलवा लिया गया। हालांकि बाद में सरदार ऊधम सिंह ने लंदन में ही 30 मार्च 1940 को जनरल माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। यह भारत की तरफ से जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला भी माना जाता है। और अब जाते जाते इससे जुड़ी एक बात यानी फैक्ट नंबर 5 में आपको बताते जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कांड में मारे गए निर्दोष शहीदों की स्मृति में एक स्मारक का निर्माण करवाया था।
इस स्मारक का उद्घाटन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साल 1961 में किया था। तो ये थी भारत के इतिहास के काले दिन से जुड़ी कुछ बातें। जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन ये हर पल इस दिन जरूर याद आता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।